तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनर्थोपशमम, अनर्थ फालतू चीज़ें, उपशमम बहिष्कार निवारण। तो इसमें बताया गया कि अनर्थ बहुत सारी फालतू चीज़ें की वजह से ये जीव लिविंग एंटिटीज दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि ये अनर्थ है, क्योंकि अज्ञानता में जीवों को पता नहीं रहता है कि ये चीज़ अनर्थ है, और वो उसको जीवन में उतार लेते हैं और वो बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे। तो इसका जो विधि है वो भक्ति योग है। इसको मिटिगेट करने का जो सुझाव है भक्ति योग है। तो व्यासदेव जी देखते हैं कि ये लोग हैं बहुत ही कष्टों में से पीड़ित है, और तो उनको देखते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वैदिक साहित्य का संकलन करते हैं जिसका संबंध भगवान से है, परम सत्य से। ऐसे साहित्य का संकलन करते हैं जो केवल भौतिक पीड़ाओं को दूर करना नहीं, भगवान से कनेक्टेड रहे साहित्य, तो उसका संकलन करते हैं, लाइक वैदिक साहित्य का। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यासदेव जी ने देखा है, भगवान को देखा है, और उनके अंश है, पार्ट एंड पार्सल, उनको भी देखा है, भगवान की बहुत सारी शक्तियों को भी देखा है। तो वो फिर कंपाइल करते हैं, क्योंकि लिविंग एंटिटीज अगर सफरिंग दुखी रहते हैं, तो एक डिवोटी क्या पर दुखी होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, पर दुखी होते हैं। हम देखते हैं मटेरियल भौतिक संसार में इंडिविजुअल लेवल पे ईर्ष्या रहती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। एक समाज दूसरे समाज से ईर्ष्या करता है। ऐसे ही एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से क्या करता है, ईर्ष्या करता है, और वो दुखी रहते हैं हमेशा। लेकिन डिवोटीज क्या करते हैं, डिवोटीज कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, पर दुखी होते हैं। दूसरे को दुख को क्या करते हैं, दूसरे को दुख को देख करके वो दुखी होते हैं और उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं। और जो कि केवल भक्ति योग है। यहाँ पे व्यासदेव जी बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो कई शक्तियाँ भी रहती है भगवान की, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो इनमें क्या हर एक लिविंग एंटिटी भगवान की कहीं ना कहीं कोई शक्तियों के द्वारा उसके कंट्रोल में रहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति कोई बताएंगे, अंतरंगा शक्ति के अंडर में कौन रहते हैं? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या करती है, जीवों को भगवान की तरफ अट्रैक्ट करती है, योग माया बोलते हैं। सो भगवान के जितने भी क्रियाकलाप, पास टाइम अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं। बहिरंगा शक्ति क्या, बहिरंगा शक्ति का रोल क्या है, जो भी जीव जिसके डिजायर रहती है इंद्रिय तृप्ति करने की, उनको क्या वो इल्यूजन में डालना, वो भ्रमित करती है जीव को, बहिरंगा शक्ति। और ये शक्तियाँ अपना काम कर रही है भगवान की डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि ये कोई अपने हिसाब मन गढ़न से कर रही है, क्योंकि इनका ड्यूटी रहता है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो बहिरंगा शक्ति के अंडर में चले जाएंगे। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस है, सीरियस है भक्ति में, तो हम अंतरंगा शक्ति के अंडर में चले जाएंगे। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सारे लिविंग एंटिटीज को स्वतंत्र इच्छा दी है कि
हमारा जीवन किस तरह से, हमारी क्या डिजायर होना चाहिए, और हम अगर कृष्णा को एक्सेप्ट करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस का पाथ एक्सेप्ट करते हैं, तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो नेचुरली जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हम उसके अंडर में रहेंगे। क्योंकि वैसे तो भगवान कभी हर एक व्यक्ति को सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन वो फ्री विल देते हैं ताकि वो जीव थोड़ा समझे। जब बहिरंगा शक्ति के अंडर में रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, बहुत सारे, तो उसको रियलाइजेशन आता है, फिर वो सरेंडर करता है भगवान को। कभी कभार प्रसन्नता के साथ जीव सरेंडर नहीं करते हैं भगवान को। से अगर कोई व्यक्ति पहले से सरेंडर कर देता है, जो भगवान ने बताया है, जो विधि बताया है प्रॉपर भागवत में, भगवत गीता में, ऑथेंटिक प्रोसेस, उसको फॉलो करके अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली बहिरंगा शक्ति से हमको कोई लेसन मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे कहीं गलती कर रहे हैं हमारे पाथ में, तो बहिरंगा शक्ति क्या कर, तो वो हमको रिमाइंड कर रहे थे कि नहीं, आपने क्या सोचा था ना, अभी उस ट्रैक पे नहीं है, तो ट्रैक पे आना है। तो ये बहुत सारी शक्तियाँ हैं भगवान की, वो इस तरह काम करती है। और हम पूरी तरह से बहिरंगा शक्ति में के अंडर में आने के बाद में हमारा जो रियल गोल है जीवन का, वो भूल जाते हैं। पूरी तरह हम हमारी बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पूरी तरह कोई डाउट नहीं रहता हमको कि हम ये शरीर है। हम सोचते हैं ये शरीर है हम, और इसका देख रेख करना, ये सब कुछ है। और हम एक के बाद हम जो ये बता रहे हैं ना, अनर्थोपशमम, अनर्थ की जो चीज़ें रहती है हमारी लाइफ में ऐड करते रहते हैं, और उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दलदल समझे, दलदल में रहता है ना, जैसे कोई पानी रहता है, जैसे आप देखे होंगे कभी नदी का किनारा रहता है ना, नदी के किनारे के बाद में बालू मिट्टी रहती है, उसके पास में वो लगता मिट्टी की तरह है, लेकिन आप जैसे ऐसे करेंगे ना, थोड़ा हिलेंगे, उसमें पानी नहीं रहता है, लेकिन वो बालू मिट्टी की तरह, उसमें आप जैसे ट्राई करते हैं ना अपने आप, तो क्या नीचे जाते रहते हैं उसमें। अगर कोई एक्सटर्नल व्यक्ति आके आपको थोड़ा हेल्प नहीं करेगा तो उसमें नीचे जाने की पूरी संभावना रहती है, और जितना वो ट्राई करता है वो नीचे जाता है। हमने एक बार ट्रिप में गए थे हम सरयू नदी के उधर, एक्चुअली थोड़ा इसका अनुभव हो गया था थोड़ा सा। तो एक्चुअली वो बहुत दलदल रहता है, जैसे ट्राई करेंगे ना पर्सनल लेवल पे तो नीचे जाते हैं, दूसरा व्यक्ति आके उसको हेल्प करेगा तो निकल जाएगा। तो हर एक लिविंग एंटिटी जीव है इस संसार में अनर्थ की जो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है। क्यों नहीं रियलाइज होता है कि मैं अनर्थ की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ? क्योंकि ज़्यादा लोग अगर गलत पाथ फॉलो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो उसमें हमारा फेथ डेवलप हो जाता है। तो 99% लोग, ऑलमोस्ट सभी, यहाँ बता ना, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, क्योंकि ये अधिकांश लोग मटेरियल वर्ल्ड में ये नहीं समझते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक भगवान का अंश, पार्ट एंड पार्सल हूँ। इसलिए वो फंसे रहते हैं और अपने जीवन में ये चीज़ें ऐड करते रहते हैं, फालतू की चीज़ें। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, उनका एग्ज़ाम रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो,
काफ़ी समय से वो एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता है। फिर उनका एग्ज़ाम का डेट आता है तो वो टिकट बुक कराता है। जैसे एग्ज़ाम जैसे साउथ इंडिया में है तो वो टिकट बुक कराता है। फिर वो जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वहाँ पे वो क्या है, एक होटल बुक कराता है, बढ़िया अच्छे से होटल बुक कराता है। और वो देखता है कि भाई एग्ज़ाम में 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है, चलो घूमते भी आए हैं तो थोड़ा घूम भी लेते हैं, थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ा स्विमिंग पूल भी है पास में, थोड़ा उधर भी जाते हैं। तो बीच रहता पास, वहाँ जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक सिनेमा भी है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मूवी भी लगा हुआ था, तो वो देखते हैं। फिर वो आते हैं। फिर जैसे ही वो मूवी देख के रिटर्न होता है तो उसका नोटिफिकेशन आता है मोबाइल के अंदर कि आपका रिटर्न टिकट जो है कंफर्म हो गया जाने का। तो उसको क्या होता है, तुरंत रियलाइज़ होता है, और माय लॉर्ड, रिटर्न टिकट मतलब वो क्या है कि इतना इन्वॉल्व हो गया था उन चीज़ों में, जिस पर्पज़ के लिए गया था ना, वो एक्चुअली वहाँ पे वो समा उधर उसके दिमाग से स्केप हो गया एंड वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, मूवी में खो गया, इधर खेलने इधर उधर की चीज़ों में। जैसे रिटर्न का उसको नोटिफिकेशन आता है, देन उसका कॉन्शियस और एक्शनल उसमें आता है कि मैं एक्चुअली आई मिस्ड एवरीथिंग। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं एक्चुअली ये क्रूड एग्जाम्पल से, क्योंकि हमारा जीवन में जैसे वो व्यक्ति किस पर्पज़ के लिए गया था, तो उसको हमेशा ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए लाइक कि एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग सारा शेड्यूल बनाना चाहिए, राइट। नहीं कि वो सब उसको साइड में रखते हुए जैसे पिकनिक के लिए जाते हैं वो उस तरह से नहीं करना चाहिए। तो हमारा केस भी 99% एक्चुअली उसी तरह से है। ये एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है। हम भी क्या कि हमारा जो लाइफ का गोल है एग्ज़ाम, एक्चुअली डेथ इज एग्जाम्पल, एग्ज़ाम रहता है, डेथ इज हमको नेक्स्ट बॉडी कब मिलता है, कैसे मिलता है, हमारा कैसा चेतना रहता है एट द टाइम ऑफ डेथ। और हमको नेक्स्ट बॉडी क्या चाहिए, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बहुत रेयर होती है, लेकिन हम इतने अनर्थ की जो चीज़ें हैं जो कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे रियल बेनिफिट के लिए नहीं है, उसमें हम क्या पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हम जो हमारा रियल गोल है ह्यूमन मिशन, उसको हम भूल जाते हैं, जो कि 84 लाख योनियों के बाद में रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। हमको इस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा आ रहा होगा कि इतना फुलिश व्यक्ति भी कोई होता है क्या दुनिया में। एक्चुअली हमारा स्थिति ऐसा ही रहता है। हम भी क्या करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्राइम रखना चाहिए, हमारा मैन एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, वो जनरली हम उसको साइड में रख देते हैं। हम देखते हैं कि सब काम होने के बाद में अगर बच गया थोड़ा भक्ति कर लेंगे, नहीं मिला तो क्या करें प्रभु जी, समय नहीं मिलता, बहुत बिजी रहते हैं, ये काम है वो काम है। हम मिले थे एक व्यक्ति से परसों के दिन, तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे चल रहा है आपका जप। एक माला जप कर रहे थे वो कि प्रभु जी अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा एक माला जप करने में क्या कितना टाइम लगता है, आप 10 मिनट लगती है, आप जप करिए। नहीं बहुत व्यस्त चल रहे हैं, बहुत समस्याएं आ रही है जीवन में, बिजनेस में, ये वो। तो मैंने कहा आप सोते हैं क्या? बिल्कुल सोते तो हैं। खाना खाते हैं? बोले खाना भी खाते हैं। नहाते हैं? बोले सब कुछ नहाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन जप नहीं करते, राइट? नहीं, जप नहीं करते हैं। जब बिजनेस में वहाँ भी जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसे लिविंग एंटिटी जीव है, उसको क्या जीवन से में छोड़ना है, क्या पकड़ना है,
ये भी जनरली कभी कभार भूल जाते हैं, क्योंकि बहिरंगा शक्ति भी पावरफुल है डेफिनेटली। अगर वो हम कृष्णा कॉन्शियस हैं तो बहिरंगा शक्ति वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, कि ये भक्ति योग पाथ है, व्यासदेव जी ने यहाँ पे दिया है सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये बहुत पावरफुल है। जैसे कि अंधकार है, अंधकार में अगर सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार वहाँ रुक ही नहीं सकता है, राइट। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हैं तो माया हमको कवर नहीं कर सकती है। बता ना, जहाँ कृष्णा नहीं तहाँ नहीं माया का अधिकार। जहाँ कृष्णा कॉन्शियस है वो माया का अधिकार नहीं है वहाँ पे। तो हमको कृष्णा को पहले, कृष्णा कॉन्शियस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको एक कृष्णा कॉन्शियस का एक्टिविटी जो हम करते हैं उसको सबसे पहले उनको हटाना नहीं है जीवन में। जैसे व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया, जपा को साइड में रख करके, सब एक्टिविटी चल रही है लेकिन जप सबसे पहले, तो जप को नहीं हटाना है पहले। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप बैठ के सोचेंगे क्या कम करना जीवन में, कहाँ टाइम जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको रिजेक्ट करना है, अनावश्यक चीज़ों को, न कि कृष्णा कॉन्शियस चीज़ें जो सोल के बेनिफिट के लिए हैं। क्योंकि हम स्पिरिचुअली अगर स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस, इंथुजियाज्म, पैसेंस, ये धैर्य, आत्मविश्वास, ये सब क्या है कि ये सोल का क्वालिटीज़ हैं, इनसे आता है। इंटरनल स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति बहुत पावरफुल है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, समझ रहे हैं। बाहरी शक्ति से मैं मजबूत हो सकता हूँ लेकिन अंदर से अगर मजबूत नहीं तो मैं ज़्यादा वो बेनिफिट के लिए नहीं रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको कि क्या चीज़ छोड़ना है, अनर्थ की चीज़ों को रिजेक्ट करना है। और भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस फॉलो करना है। डिवोशनल सर्विस से जो प्रकृति के 3 गुण हैं, कौन कौन से हैं? रजोगुण, इनसे व्यक्ति तुरंत ऊपर उठ जाता है। भगवद गीता में बताते हैं ना, माम च व्यो विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाये कल्पते। कि जब तक लिविंग एंटिटी है, जब तक हम बद्ध जीव ये तीनों गुणों के अंडर में रहते हैं तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हम भक्ति पाथ को फॉलो करते हैं इनसे ऊपर उठ जाते हैं, फिर हम कृष्णा को समझ सकते हैं अच्छे से। और ये डिवोशनल सर्विस बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, इससे हमारा हार्ट का बहुत जल्दी प्यूरिफिकेशन हो जाता है। बैठ के रीडिंग कर, डिवोशनल सर्विस ऐसे नहीं कि डिवोशनल सर्विस नहीं करके कुछ लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवद गीता पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन फिर वो फिलोसोफर्स भी बहुत सारे लोग भगवद गीता को कंठस्थ याद रहती है, लेकिन जब तक डिवोशनल सर्विस नहीं करते हैं तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाता है जीवन में। हमारा हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। और जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक फिर हम चीज़ों को वास्तविक रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे कोई ग्लास है, अगर उस पर कोई डस्ट लगी हुई है तो हम जो उसके उस तरफ वाली चीज़ों को हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे। हमको वो जो चीज़ें देखेंगे उसमें भी डस्ट लगेगा, उसको भी क्लियरली हम देख नहीं पाएंगे। तो हार्ट अगर साफ है, हमारा हृदय अगर शुद्ध है तो हम सभी चीज़ों को एक वास्तविक चक्षु शास्त्र से देखेंगे, शास्त्रों के अनुसार देखेंगे। अभी हम कैसे देखते हैं? हमारा हृदय पूरी तरह काम को, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य से है, तो हम भी चीज़ों को अच्छे से नहीं देखते हैं। और डिवोशनल सर्विस के लिए कोई बोल सकता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है भक्ति करने का,
तो बताते हैं एक्चुअली इसमें कोई मटेरियल कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और कृष्णा को क्या चाहिए होता है कि अपना एबिलिटी के अनुसार सेवा करना रहता है। जैसे मेरी क्षमता है 10 kg उठाने का, तो अगर मैं 10 kg उठाता हूँ तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे। अभी किसी की क्षमता है 50 kg उठाने का, अगर वो 50 kg उठाता तो उससे भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान को क्या चाहिए होता है कि डिवोशन के साथ, लव एंड डिवोशन से हमको सेवा करना चाहिए हमारे सामर्थ्य के अनुसार। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अच्छे से। तो इसमें भक्ति योग में कोई भी अनक्वालिफाइड नहीं है। एक एग्जाम्पल आता है ना, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन भी इनवाइट करते हैं भोजन खाना खाने के लिए, प्रसादम के लिए। तो दुर्योधन बहुत अच्छे से बनाता है भगवान खाना बनाता है भगवान के लिए, कई तरह के व्यंजन। और फिर वो सोचता है कि भगवान खाएंगे, बात बात में हम भगवान को हमारे अंडर में ले लेंगे, हमारे फेवर में ले लेंगे। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं लेते हैं, टेस्ट ही नहीं करते वहाँ पे। भगवान कहाँ, विदुर जी के वहाँ जाते हैं। फिर तो विदुर जी बहुत एक्साइटेड रहते हैं भगवान को रिसीव करने के लिए, वेट करते रहते हैं। जैसे भगवान आते हैं तो वो क्या करते हैं, केले को इतने एक्सटेसी में रहते हैं, वो केले को भगवान को छिल के दे देते हैं और केले को साइड में रख देते हैं। और भगवान क्या करते हैं, छिलके को भी खा लेते हैं और प्रसन्नता के साथ। तो एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा भाव क्या है। भगवान ये नहीं देखते हम क्या दे रहे हैं, कैसे कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। कि नहीं मैंने इतना सेवा किया है, इतना बहुत सेवा किया है मैंने, घमंड आ जाता है। लेकिन भगवान को एक्चुअली घमंड पसंद नहीं है भगवान को अपने भक्त के अंदर। बाकी तो और क्वालिफिकेशन है क्या नहीं वो चलेगा, लेकिन प्राउड भगवान अपने भक्तों में कभी भी नहीं देखते हैं, नहीं चाहते हैं कोई भक्त मेरा प्राउड घमंडी हो। मुझे श्रील प्रभुपाद जी का एक पास्टाइम याद आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार पेरिस में 1971 की बात है, जब यहाँ से पांडाल प्रोग्राम करते पेरिस में जाते हैं प्रभुपाद जी कई सालों के बाद में। तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हरिविलास प्रभु जी। तो पेरिस में प्रभुपाद जी का बहुत अच्छे से काफ़ी समय के बाद जाते तो काफ़ी नए डिवोटीज भी बनाते हैं, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं। तो करीब 50 से ज़्यादा दीक्षा लेने वाले डिवोटीज जो लेंगे, प्रभुपाद जी को भी देखे नहीं है, वो दीक्षा लेंगे। एयरपोर्ट पे आते हैं और बहुत बेसब्री से प्रभुपाद जी का इंतज़ार करते रहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी आते हैं, फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी उनको एड्रेस करते हैं उनको। फिर वो लोग मंदिर में आते हैं। तो ये जो हरिविलास प्रभु जी है, ये और एक डिवोटी है घनश्याम दास, ये दोनों भी आते हैं क्योंकि वो हॉल भर जाता है। जैसे ये टेम्पल हॉल है पूरी तरह भर जाता है और वो बाद में आते हैं। तो ये दोनों डिवोटी घनश्याम दास और हरिविलास आते हैं। तो घनश्याम दास जी क्या है कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बैठे रहते हैं आगे, तो वो क्या करते हैं इधर आके प्रभुपाद जी के बैक साइड में बैठ जाते हैं, क्योंकि जगह इधर ही रहती है, आगे सब फ्रंट साइड सारा भर जाता है। तो घनश्याम जी पीछे बैठ जाते बैक साइड में। ये हरिविलास प्रभु जी को थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि नहीं मैंने इतना सेवा किया, इतने सारे डिवोटीज बनाए हैं वो,
आगे बैठ जाते हैं, आगे बैठते हैं सब लोग, तो साइड में करके। तो प्रभुपाद जी सेंस कर लेते हैं उसी समय। तो फिर एक डिवोटी जो लोचनानंद प्रभु जी एड्रेस करते हैं ना, इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रभु शिला प्रभुपाद जैसे घनश्याम दास, वो घनश्याम दास एक्चुअली ट्रांसलेटर था फ्रेंच में, पेरिस में फ्रेंच में जो प्रभुपाद जी की बुक्स है उसको ट्रांसलेट किया था किसी ट्रांसलेटर लोचन दास। ओ वेरी, तो वो बैक साइड में बैठ रहे थे। तो प्रभुपाद जी थैंक यू सो मच। फिर वो कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू। फिर वो उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रभुपाद दिस हरि विलास प्रेसिडेंट ऑफ लाइक दिस टेम्पल। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली उनकी तरफ लाइक देखते नहीं हैं। तो वो खुद ही एक्चुअली बताते हैं, वो खुद ही रिकॉल कर रहे थे कि प्रभुपाद जी एक्चुअली प्रभुपाद इतना सेंस कर लेते हैं कि हु इज़ प्राउड, कौन किसको कितना घमंड हो रहा है। तो दैट डे आई रियलाइज शिला प्रभुपाद जी बाय वो सेंस कर लेते हैं कौन कितना लाइक घमंडी है। तो वो डिवोटी वहाँ समझ जाते हैं कि प्राउड, मुझे प्राउड नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। और बहुत ही बड़ा लेसन उनको अपने जीवन में प्रभुपाद जी दे देते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी एक्चुअली हमको डिवोटीज़ को कभी भी घमंड, दिखावा, कोई अप्रिसिएट करें, वो सब कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें कभी बहुत सारे मंदिर में सेवाएं मिलती रहती है हम लोगों को, तो हम लोगों को आ सकता है कि नहीं मैं बड़ा भक्त हूँ, मैंने बहुत सारी सेवाएं की है ना, तो घमंड आ सकता है। तो प्रभुपाद जी कैन सेंस। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी का एक और मुझे पास्ट टाइम याद आ रहा है। जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में 3 साल के बाद में इंडिया में आते हैं, तो वहाँ पे क्या कि ऐसे लोग भाव नहीं देते, मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते। तो प्रभुपाद जी पांडाल प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े बड़े पांडाल प्रोग्राम्स कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो बॉम्बे में चौपाटी के पास बहुत बड़ा पांडाल प्रोग्राम करते हैं, मरीन ड्राइव के पास में। तो शिला प्रभुपाद जी अपने पूरे डिसाइपल्स हैं उनको बुलाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, करीब मोर देन 30 डिवोटीज़, बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम रहता है, कीर्तन करते हैं वहाँ पे। और मुंबई के सबसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी वहाँ पे आते हैं, और करीब थाउजेंड्स ऑफ संख्या में लोग आते हैं और प्रभुपाद जी के मूवमेंट को और डिवोटीज़ को अप्रिसिएट करते हैं। पूरे शाम को प्रोग्राम चलता है, दिन में डिवोटीज़ अलग अलग रूट्स में नगर संकीर्तन करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी प्रशंसा मिलती है। काफ़ी शिला प्रभुपाद जी को काफ़ी लोग जानते हैं, जाने नहीं लगे उससे एक एक्सप्लोजन आया कि हरे कृष्णा पीपल। प्रभुपाद जी ने हमारे इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को देख के दिया है और वो यहाँ पे आके कीर्तन कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग प्रभावित हुए, बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हुए उससे। तो उस प्रोग्राम के बाद में क्या अमृतसर से भी प्रभुपाद जी के पास रिक्वेस्ट आती है, अमृतसर पंजाब में है ना उधर। तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ पे आते हैं अपने डिवोटीज़ के साथ। कुछ डिवोटीज़ वहीं प्रचार प्रसार करते हैं। तो करीब 6-7 डिवोटीज़ आते हैं और कुछ माता जी भी आती है, 2 माता जी भी आती है साथ में। तो अमृतसर में प्रोग्राम करने के बाद में शिला प्रभुपाद जी अमृतसर से दिल्ली के लिए आते हैं ट्रेन से। तो ट्रेन में शिला प्रभुपाद जी क्या क्या एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में शिला प्रभुपाद जी का वो रहते हैं, और जो डिवोटीज़ है वो क्या थर्ड 3 टायर में उनका वो रहता है रिजर्वेशन। तो काफ़ी थोड़ा दूर भी रहता है। तो कुछ ये जो 2 माता जी थी, मालती देवी और वो एक माता और थी, उनका नाम है कौशल्या देवी। तो वो भी सोचते कि शिला प्रभुपाद से मिलते हैं, हो सकता है प्रभुपाद जी कुछ हेल्प हो, कुछ कोई काम होगा, चलो एक बार मिल के आते हैं। तो वो लोग आते हैं, काफ़ी कंपार्टमेंट 3-5-7, क्योंकि ट्रेन में बहुत टाइम लग जाता है साइड लोगों को करते हुए। तो प्रभुपाद जी के पास आकर के वो लोग मिलते कि प्रभुपाद जी
आपको कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ आप बताइए, कुछ हमारे लायक कोई सेवा हो तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई वांट लाइक हॉट राइस, गरम राइस चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी राइस शायद काफ़ी समय, तो हॉट राइस का डिज़ायर था प्रभुपाद जी का। ओके, तो ये माता जी फिर अभी राइस लेने के लिए यस प्रभुपाद वी आर अरेंजिंग, तो बाहर आती फिर। तो एक्चुअली वो लोग क्या हिंदी भी नहीं जानती है, हिंदी नहीं जानती वो लोग, अंग्रेज केवल। तो फिर वो क्या करती, किचन में जाती है, उधर रहता है ना किचन ट्रेन में। तो वो जैसे जाती है तो दो व्यक्ति वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं, उधर देखते हुए। जो चूल्हा रहता है, स्टोव रहता है, ये जो कोल का स्टोव रहता है, वो चूल्हा, तो उधर स्मोकिंग करते रहते हैं। तो वो जैसे ही जाती है तो उनको पूछते हैं कि ना आवर स्पिरिचुअल मास्टर लाइक वांट्स हॉट चावल वैसे बताया, चावल वर्ड तो इतना तो पता रहता भाई, चावल बोलती हैं। तो वो लोग क्या कि वो लगे पागल है, चलो उनको वो निकाल देते हैं दोनों तुरंत, वो माता जियों को। फिर वो लोग जो उनका मैनेजर है, किचन का मैनेजर है, उसके पास जाते हैं। तो वो भी मना कर देता है, बोलते किसी क्या और स्पिरिचुअल मास्टर वांट्स लाइक राइस, हॉट राइस, तो प्लीज़ जो भी है हम आपको दे देंगे, प्लीज़ अरेंज। तो वो लोग वो मना करते, नहीं हॉट राइस आप लोग जो है यही है, और एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिर दोनों माता जी वापस वहीं जाती है, जो कंडक्टर रहता है पूरा ट्रेन का, वो रहता है ना जो पर्सन, उसको वो जाके बोलती है कि ये है ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि आवर स्पिरिचुअल मास्टर वांट्स लाइक हॉट राइस, तो हमको वो चाहिए। तो बोले इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं प्लीज़ अरेंज समथिंग अदरवाइज वी विल जंप फ्रॉम द ट्रेन, लाइक हम इस ट्रेन से जंप कर जाएंगे, कि वी वांट द प्रभुपाद जी को हॉट राइस, तो प्लीज़ डू समथिंग। तो वो बोलते हैं नो डोंट वरी, हम आपका व्यवस्था करते हैं राइस का। तो फिर वो किचन में आते हैं, जो मैनेजर है वो उस किचन का, उसको बोलते हैं कि जो माता जी इनको इसका व्यवस्था राइस को कुकिंग करने दीजिए। तो वो फिर उनको अलाउ करते हैं कुकिंग करने के लिए। तो वो देखते हैं बहुत सारे बर्तन रहते हैं, पूरे काले बर्तन रहते हैं, एकदम पूरा गंदगी रहता है। वो लोग दोनों अच्छे से सफाई करते हैं किचन की, और बहुत सारे बर्तनों में जो अच्छा बर्तन है उसको चूज़ करते हैं, उसमें प्रभुपाद जी के लिए राइस बनाती है। बहुत अच्छे से राइस बना करके और फिर प्रभुपाद जी के पास वो लेके आती है। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ओ गॉडेज ऑफ फॉर्चून, माय गॉडेज ऑफ फॉर्चून हैज कम नाउ, लाइक एक्चुअली इस तरह बोलते हैं प्रभुपाद जी उनको, और बड़े प्रसन्नता के साथ और वो राइस दे देती है शिला प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी अच्छे से वो राइस खाते हैं और पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी की ऐसे कुछ काफ़ी सारे डिवोटीज रहते हैं ना, लाइक इतना हार्ड वर्क करते हैं। उन प्रभुपाद जी को पता नहीं क्या क्या इंसिडेंट हुआ, कहाँ से राइस आया, कितना उनको वो करनी पड़ी उसके लिए, लेकिन डिवोटीज वो लेते हैं, पूरा रिस्क लेते हैं। तो इस तरह से कि एक डिवोटी को स्पिरिचुअल मास्टर को खुश करने के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए। तो हमारे हृदय के अंदर फिर जो प्रेम है भगवान के प्रति वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि भगवान का प्रेम सबके अंदर है पहले से, राइट। जैसे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाहि, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि भगवान का कीर्तन करने से, चैंटिंग करने से जो लव ऑफ गॉड है भगवान के प्रति सबके हृदय के अंदर प्रेम है वो रिवाइव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति कोई बाहर से डालता व्यक्ति, नहीं मैंने उनको भक्त बना दिया, ऐसा नहीं रहता है। हर एक जीव के अंदर
कृष्ण के प्रति प्रेम सबके अंदर पहले से विद्यमान है, तो वो चांटिंग और हियरिंग से रिवाइव हो जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं ना, जैसे कि सुसुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती है। यांत्रिक विधि वो तो मैकेनिकल चैंटिंग से नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रेम है ऐसा नहीं कि मैकेनिकली हम चैंटिंग कर रहे हैं और माइंड कहीं दूसरी जगह जा रहा हो हम जब करें, तो ऐसा नहीं। थोड़ा सीरियसली जब प्रॉपर तरीके से करना रहेगा नहीं होती। अभी तो पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। और जब भगवान प्रसन्न होंगे हमारे जप से, तब हम ऑटोमेटिकली वो लव ऑफ गॉड, हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो जब हम रेगुलरली करते हैं, सब लोग भक्त करते हैं जब, तो मुझे ऐसा काफ़ी सारे भक्त लोग, दीक्षित भक्त भी है ना, कौन कौन है, कितने लोग हैं इनिशिएटेड डिवोटीज यहाँ पे? इनिशिएटेड 16 माला जब करते हैं दीक्षित भक्त, वेरी गुड। 16 माला वाले जो 16 माला जब करते हैं उपासक। 12 माला वाले कितने लोग हैं जो 12 माला जब करते हैं? 8 माला, वेरी गुड। 4 माला वाले, 2 माला वाले, 1 माला, 1 माला वाले को। और जो अब शुरू करना चाहेंगे, अभी तक करते नहीं है, अभी प्लान है करने का, वो ऐसे कितने लोग हैं जो करते नहीं अभी तक जब? फर्स्ट टाइम आए हैं कुछ लोग, ऐसा है क्या? कोई लोग फर्स्ट टाइम भी हैं? अच्छा। तो ये जो जप है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हमारा जीवन का। कि जब चाहे व्यक्ति 16 माला जप करते हैं, कोई व्यक्ति 8 माला जप करते हैं, 12 माला जप करते हैं, इसको हमको बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा जीवन का अभिन्न अंग बन गया अब जब, समझ, राइट? तो जो भी चीज़ें हम रेगुलरली करते हैं वो क्या आदत बन जाती है फिर। तो कोई व्यक्ति जप करता है लेकिन वो ध्यानपूर्वक जप नहीं करता है, तो उसकी क्या आदत हो जाएगी? वो ध्यानपूर्वक जप नहीं करेगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर आदत ही बन जाएगी। फिर सोचता भी रहेंगे, जब भी हो जाएगा, प्लानिंग भी हो जाएगा पूरा दिन का, वो जब भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जब हमारा जीवन का अभिन्न अंग है, तो हमको बहुत सिंसियरली जप करके इसका एक अच्छा हैबिट बनाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जप का सुन के करना है, और जप करने से पहले हमको कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे भी जप करना है। अभी आपको देखना कितना टाइम है जप कर, कितना माला हो सकता है? आधा घंटा है, चलो आधा घंटा में 4 माला जप करेंगे। एक संकल्प लिया, क्या आधा घंटा है, अभी मुझे 4 माला जप करना है। 4 माला में को साइड में, मोबाइल साइड में, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, केवल जप करेंगे। ऐसा प्लान करके फिर स्टार्ट करना है। मान लो 1 घंटा है मेरे पास, तो 1 घंटे में मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना है, जप करना, सिर्फ जप करना है। भूल जाना मटेरियल वर्ल्ड को, भूल जाना पूरी तरह। अब सोचना कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया, आप लाइक इस तरह से कोई मटेरियल वर्ल्ड का कोई काम नहीं। और कोई लगता है कि आपको कि 1 घंटे में कुछ असुविधा आने वाली है या कोई आने वाला, तो वो काम कर सकते हैं, या जिसको बताना कुछ बात करनी तो उसको बोल सकते हैं कि अभी हम जो भी है बता करके फिर 1 घंटे के लिए बैठ गए, या 2 घंटा है तो 16 माला के लिए बैठ गए, फिर कुछ नहीं करना है। तो उसे संकल्प लेना है। तो इसे आपका माइंड क्या गोल रहता है ना कि अभी मेरे को 2 घंटे कहीं नहीं जाना है, तो माइंड भी फिर उसमें स्थिर हो जाता है। क्योंकि सोल का नेचर ये है कि संकल्प और विकल्प शक्ति होती है ना। संकल्प कि मैंने संकल्प लिया कि भी मैं 2 घंटे के लिए कुछ नहीं सोचना है, कोई प्लानिंग नहीं करनी है, केवल भगवान के नाम को सुनना है, ये संकल्प हो गया। विकल्प मतलब और कुछ नहीं करना है। तो दोनों का डिसाइड करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर भी अगर माइंड चले जाता है, मान लो, प्रोसेस तो यही है, जब करो उसी शब्द को सुनना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सुन के जब करता तो माइंड कहीं जाएगा नहीं 100%। लेकिन फिर भी क्योंकि चला गया, तो फिर क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे आएगा, तेज बोलेंगे, तेज उच्चारण करेंगे ना हरे कृष्णा महामंत्र का, तो वापिस माइंड आ जाएगा। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छे से जप करना है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये जो जप हम जप करते हैं, कोई व्यक्ति 4 माला के लिए 2 आधा घंटा देता है, 1 घंटा देते हैं, तो हम क्यों ना हम क्वालिटी के साथ जप करने की कोशिश करें, तो भगवान बहुत ही प्रसन्नचित होंगे। और ये है कि सुबह का टाइम अच्छा रहता है, और जितना जैसे 16 माला अगर जो व्यक्ति जितना टाइम के लिए बैठता है एक साथ जप करता है, उतना बेनिफिट ज़्यादा रहता है। कोई व्यक्ति 16 माला जप करता लगातार, तो उसका बेनिफिट और अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति 1-1 माला करता है, बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन वो थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। तो सुबह का टाइम है वो डेडिकेटली हमको जप के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हैं आप लोग, जब को इम्प्रूव करिए, डिवोशनल सर्विस करिए अच्छे भाव से, और बहुत सारी अनर्थ की जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में उसको त्याग सकते हैं। मैं यहाँ पे विराम दूंगा, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर देने का कोशिश करूँगा। हाँ, कीर्तन भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कीर्तन भी बहुत पावरफुल है। अगर हम सामूहिक कीर्तन करते हैं तो भी बहुत बहुत पावरफुल रहता है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हम कीर्तन कर लिया, आज का तो हो गया प्रभु जी माला, आज का तो कीर्तन कर लिया, आधा घंटा माला कंप्लीट हो गया तो 2 घंटा हो गया, ऐसा नहीं। कुछ प्रिस्क्राइब्ड माला रहती है, जैसे 4 माला, 8 माला, 16 माला, वो करना रहता है। शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो कमिटमेंट रहे वो तो करना बैठ के सिंसियरली, बाकी टाइम कीर्तन करो, कीर्तनीय सदा हरि। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।